9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। हेलो, सलाम, नमस्ते श्रोताओं। जी हाँ, आ गई हूँ मैं एक बार फिर आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस लेकर के आपकी वाणी आकाशवाणी FM पर। दोस्तों, संडे के ऑफ मोड के बाद मंडे का ये ऑन मोड ले आया है हम सबको वापस अपने एक्टिव मोड पर। देखिए ना, एक्टिव होकर के ही तो आ गई हूँ मुंह उठा करके वापस आप सबसे मिलने, यानी जिंदगी का एक और लेसन सीखने सिखाने। भैया, एक और लेसन ऐड हो गया है हमारे सिलेबस में। कैसा सिलेबस? बताती हूँ, सब्र रखिए। दोस्तों, इतनी तो इंसान की आजकल उम्र नहीं होती जितने की आजकल उसे जिंदगी के लेसन्स मिल रहे हैं। सही बोल रही हूँ ना? इतने तो हमारे बुक्स में भी लेसन्स नहीं होते थे जितनी हमारी लाइफ में हो गए हैं। रोज नए नए लेसन्स मिल रहे हैं। जब सोचते हैं कि अब जिंदगी को थोड़ा समझ गए हैं तो जिंदगी कुछ और दिखा देती है। अच्छा, अब लाइफ का मकसद समझ में आ गया तो सडनली फिर मकसद ही चेंज कर देती है। और जब सोचते हैं कि लाइफ अब तो जिएंगे तब जिंदगी कुछ न कुछ गुगली वापस डाल देती है। जी हाँ, मतलब ये जिंदगी सिखाने से बाज नहीं आती है। कभी कभी सोचते हैं ना हम सब दोस्तों कि आज अपने मन की सारी बातें बोल देंगे। जॉब वालों की बात करूं तो उनके मन में ये सवाल तो हर रोज आता है कि आज बॉस से बोल ही दूंगा, आज मैनेजर से बात कर ही लूंगा, है ना? पर कहाँ ही कोई बोल पाता है। ये जो मन है ना दोस्तों, जो चाहता है करना वो हम कर नहीं पा रहे हैं। ये जो ज्ञान वाली लाइनें हैं ना जो हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अपने मन की सुनो, अपने मन की करो, कहाँ ही कर पाते हैं हम लोग अपने मन की, है ना? ये कहना है, वो कहना है, मगर सब मन में ही रख कर के कहना है। बनारस, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग कहते हैं जिंदगी सिखा रही है। भैया, कितना सिखाएगी? सीख तो लिया हमने, 90s किड है हम, कब से सीखते आ रहे हैं। अब बस जिंदगी बंद कर दो सिखाना भाई। जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर सिखाएगी, हर मोड़ पर नहीं सीखना। बस अब कुछ भी नहीं सीखना, जितना सीखा है उसे ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, वही बहुत है। वैसे दोस्तों, जिंदगी जब कुछ अच्छा सबक दे रही हो ना तो उसे भी सीखना बनता है। से याद आया कि भैया बनारस में तो बहुत ही कुछ बनता है। जैसे बुड़बक भी अक्लमंद बनता है, ठंड में मलइयो बनता है। आहा, क्या ही नाम मैंने सुबह सुबह ले लिया भैया। अच्छा बनारस, इस ठंड में अभी तक 8-10 पुरवा तो आप लोग मलइयो का खा ही चुके होंगे, है ना? क्या ज्यादा? क्या कम? अरे कोई नहीं भाई, ज्यादा हो या कम, मलइयो भी यहीं की और हम भी यहीं के। सारा कोटा आराम से पूरा हो जाएगा। साल भर के लंबे इंतजार के बाद मिलती है मलइयो तो हम खाएंगे और जरूर खाएंगे। और वैसे भी हम बनारसी खाने खिलाने में तो आगे हैं ही। खाने पीने की बात से याद आया कि सर्दी के सितम ने एक और जहां हमारे डेली रूटीन को बदला है, वहीं डाइट में भी बदलाव हुआ है। ये जरूरी भी है दोस्तों। हर मौसम की अपनी डाइट होती है जिसे फॉलो कर हम फिट रह सकते हैं। इसी के चलते तो अब स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ डेस्क बनाई जा रही है जो कि गाइड करेगी कि ठंड में बच्चों को टिफिन में क्या डाइट देनी है। जी हाँ, आजकल तो ये सारा रूल सब स्कूल में फॉलो किया जाता है कि बच्चों को किस दिन क्या लेकर के आना है, क्या चीज खानी है और क्या नहीं लेके आना है, इस पे भी फोकस किया जाता है। श्रोताओं, डाइटिशियन भी ठंड में लोगों को एज वाइज डाइट फॉलो करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि हेल्दी फूड खाने पर आपका पेट भी सुरक्षित होगा और खुश रहेगा। जी हाँ, इसलिए अपने खाने पीने पर तो हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि 10 से 12 साल के लिए ठंड में पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का होना बहुत जरूरी है। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को दिन में 4 बार खाना खिलाना चाहिए और बच्चे की डाइट में फ्रेश फ्रूट, सब्जियों के जूस और प्यूरीज को शामिल करना चाहिए। बच्चे को स्प्राउट्स और बीन्स रोजाना ब्रेकफास्ट में देना चाहिए। इसी तरह अगर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों की बात करें तो इस उम्र में बॉडी को पर्याप्त प्रोटीन और आयरन की जरूरत होती है। इस उम्र के लोगों को अपनी डाइट में कैल्शियम, आयरन और फोलेट को शामिल करना चाहिए। 30 से 40 की उम्र की बात करें जो कि एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे जिम्मेदारियाँ
पीक पर होती हैं, तो 30 से 40 साल की उम्र में ठंड के मौसम में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कैलोरीज और मैग्नीशियम का सेवन करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जी हाँ, इस उम्र में मसल्स कम होने लगते हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस उम्र में लोगों को अपनी डाइट में बादाम, काजू, दूध और पालक को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए। 40 से 50 की उम्र में इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है श्रोताओं, और बॉडी भी जल्दी बीमार होने लगती है। इस उम्र में ठंड में बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है। डाइट में कैल्शियम और विटामिन वाली चीजों का भरपूर सेवन करना चाहिए, और कैल्शियम का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होंगी और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और अब बात 50 से अधिक उम्र की, तो 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को बॉडी में कमजोरी ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है। तो ठंड में इस उम्र में बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को शामिल करना चाहिए। देखिए, खाना पीना तो जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खाना ही हमें आगे का काम करने के लिए बूस्ट करता है। इसलिए ठंड में भी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए। चुन चुन करके खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए। आप इस समय देखिए कितने सारे साग हैं, ठंड में हम सूप बना करके पी सकते हैं घर पर ही। कोई जरूरत नहीं है पैकेट वाले सूप्स पीने की। घर पे हेल्दी सूप बनाइए, खुद भी पी और अपने घर वालों को भी इसका सेवन कराइए। खाने पीने की बातों के साथ ही अब समय हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और आपको बताने का कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। आज दिन है सोमवार का और तारीख है 20 जनवरी। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। श्रोताओं, कल यानी 19 जनवरी को JCI काशी का चौथा दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे CRPF के कमांडेंट RS बालापुरकर। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और साथ ही महापर्व महाकुंभ और आने वाले गणतंत्र दिवस के अमृत वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर को अनुशासन और सद्भावना का संदेश दिया गया और लोगों से आग्रह किया गया कि किस तरह वे अपने शहर को व्यवस्थित और नियोजित रख सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी यानी आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बनारस सड़क हादसों की दर में कमी लाने के लिए शासन प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। 26 जनवरी से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए पेट्रोल पंप पर ही कार्रवाई की भी तैयारी प्रशासन पूरी कर रहा है। इसलिए बनारस जो रोड सेफ्टी के रूल्स बने हैं ना, उन्हें जरूर फॉलो करिए। बिना हेलमेट के बाहर मत निकलिए, ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है। और अब एक अच्छी बात ये है कि हमारी संस्कृत को पेरिस में भी पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, अगर बात हो नंबर 1 एजुकेशन की तो सबसे पहले दिमाग में वाराणसी शहर का नाम आता है। ये शहर अपनी संस्कृत शिक्षा के लिए भी खूब जाना जाता है। यहाँ पर स्थित संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कम नहीं है। साथ ही यहाँ पर विदेशी स्टूडेंट भी संस्कृत पढ़ने के लिए खूब उत्सुक रहते हैं। संस्कृत के विद्वानों की विदेश में खूब डिमांड रहती है। यही कारण है कि यहाँ से अपनी संस्कृत की पढ़ाई करके लोग मॉरिशस, कनाडा, ग्रीस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, यूक्रेन जैसे देशों में संस्कृत की परंपराओं को बढ़ा रहे हैं। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अमेरिका, जर्मनी, पेरिस में संस्कृत भाषा के सेंटर खोलने का सोचा है, जो कि इस साल पूरा होने वाला है। सो अब विदेश में स्टूडेंट बनारस की संस्कृत को भी पढ़ेंगे, है ना? गुड न्यूज की बात हो रही है तो खेलों से भी कुछ गुड न्यूज आ रही है बनारस, सुन लीजिए। भारतीय महिला टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रविवार की जादुई शाम ओपनिंग खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत और नेपाल की टक्कर थी। ब्लू जर्सी में मुस्तैद भारतीय महिलाओं ने नेपाल पर दबदबा बनाते हुए 78 के जोरदार स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की कर ली। और फिर भारतीय महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी इतिहास रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, उन्होंने भी खिताबी मुकाबले में नेपाल की टीम को एक तरफा मात देते हुए ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। और सिर्फ खेलों में, खो खो में ही नहीं भैया, अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने विजयी आगाज किया है। संडे को टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया।
तो हुई ना बनारस खुशी की बात। और अब बनारस जान लेते हैं मौसम का भी हाल। जी हाँ, गुनगुनी धूप के बीच में भी ठंड बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है बनारस की सोमवार और मंगलवार को तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन बुधवार की शाम तक पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने वाले प्रभाव से एक बार फिर से तापमान गिरना आरंभ हो सकता है। इसलिए ये जो मौसम बदल रहा है ना, इस बदलते मौसम में खुद का ख्याल रखना तो और भी ज्यादा जरूरी है। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में आज। और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। 1817 में बनारस आज ही के दिन कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1892 में पहली बार बास्केटबॉल खेला गया था। 1957 में आज ही के दिन भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा का उद्घाटन हुआ था। 1971 में आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का उदय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। 2008 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। और आज ही के दिन 2010 में गुरुदत्त की फिल्मों चौधरी का चांद, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम आदि फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को वर्ष 2008 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1969 में शुरू हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया था। 2010 में आज ही के दिन भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई थी। 1945 में आज ही के दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। 1948 में आज ही के दिन प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच निदेशक रतन थियम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1871 में टाटा समूह को खड़ा करने वाले 4 लोगों में से एक रतन जी टाटा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2022 में हिंदी फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन अरुण वर्मा का निधन हुआ था। आज ही के दिन 2005 में भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1988 में भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ था। और आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का 1955 में निधन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की। और अब बात करते हैं ये कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि पूजा बस करो, आज का कार्यक्रम बस यहीं पर विराम कर दो, क्योंकि समय हो गया है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना, तभी हम दूसरों में खुशियाँ बांट पाएंगे। डू वेरी 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी मंडे बनारस।